हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेक्शन कौन सा है? 44AD, 44ADA और 44AE। आज हम तीन सेक्शन के बारे में बात करेंगे, 44AD, 44ADA और 44AE। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट स्मॉल बिजनेसेस के लिए है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, उनको ना ऑडिट करवाने की जरूरत है। एक सर्टेन फिक्स रेट से क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम शो कर सकते हैं और उस पर क्या करेंगे, अपना टैक्स डिपॉजिट करवा देंगे गवर्नमेंट को। तो अब एक एक सेक्शन की हम बात करते हैं। पहले तो ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट कौन ले सकता है? ओनली इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म, वो भी रेजिडेंट होने चाहिए। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट फर्म। और फर्म में एलएलपी को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फर्म को कौन सी? पार्टनरशिप फर्म है नॉर्मल, तो एलएलपी इससे क्या हो गई, बाहर हो गई। और सेक्शन 44AD की बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो ये सेक्शन कौन ऑप्ट कर सकता है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बिजनेस का जिसका टर्नओवर क्या है, अप टू 2 CR, अप टू 2 CR तक है, वो क्या ले सकता है, ये इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है। इनकम कितनी मानी जाएगी? 8% ऑफ टर्नओवर और 6% इन केस ऑफ डिजिटल पेमेंट। हमें अगर डिजिटल पेमेंट से टर्नओवर रिसीव्ड हो रहा है तो क्या बन जाएगी, हमारी 6% इनकम बन जाएगी। ठीक है। जैसे 40 लाख का टर्नओवर है हमारा, 20 लाख क्या है कैश में, 20 लाख क्या है यूपीआई से, डिजिटल पेमेंट, एनएफटी, नेट बैंकिंग से रिसीव हुआ है। तो 20 लाख पे क्या टर्नओवर कैलकुलेट, 20 लाख के टर्नओवर पे 8% से हमारी इनकम बन जाएगी, और जो 20 लाख का अदर टर्नओवर है उस पर हम 6% से अपनी इनकम कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमारी क्या है, इनकम आई है। इनकम आई है, फिर उस पर हम नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देंगे। और ये एक बार स्कीम हमने ऑप्ट कर ली तो हमें 5 साल तक कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हम फेल हो जाते हैं एक बार भी किसी नेक्स्ट ईयर में, मान लो इस साल हमने प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट लिया 44AD में, आईटीआर 4 फाइल कर दी, नेक्स्ट ईयर हम क्या करते हैं कि आईटीआर 3 फाइल कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, हम नेक्स्ट 5 ईयर जिस आईटीआर 3 फाइल की, उससे नेक्स्ट 5 ईयर तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, बेनिफिट नहीं ले पाएंगे प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन का। और बुक्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई अदर एक्सपेंसेज अलाउ नहीं होंगे। जो इनकम आई 8% 6%, उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ठीक है। ऑडिट की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है, बट ऑडिट करवाना पड़ेगा। अगर हम इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं, 8% और 6% से कम इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, अपनी बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। एडवांस टैक्स कब तक डिपॉजिट करवाना है? 15 मार्च तक हमें एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाना है। और डिडक्शन सेक्शन 10A, 10AA, 10B, 10BA और 80SS से 80RRB तक के कोई भी हमें डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे। अगर हम इनमें से कोई भी डिडक्शन लेंगे तो हमें 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सभी बिजनेस क्या ले सकते हैं, 44AD का बेनिफिट ले सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन क्या है। एक तो प्रोफेशन, क्योंकि प्रोफेशन के लिए सेपरेट सेक्शन है 44ADA, जो हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। और बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग 44AE, इसका भी हम सेपरेट डिस्कशन करेंगे, इसके लिए भी सेपरेट सेक्शन है। और क्या है, हमारा कमीशन और ब्रोकरेज का बिजनेस है, तो भी हम क्या नहीं कर पाएंगे, 44AD का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर एजेंसी बिजनेस है तो भी हम 44AD का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। सेक्शन 44ADA, 44ADA किसके लिए है? प्रोफेशनल के लिए। 44ADA किसके लिए है? 44AD था बिजनेस के लिए, 44ADA किसके लिए? प्रोफेशनल के लिए। और इनकम टैक्स के लिए प्रोफेशनल कौन कौन से? लीगल प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल, इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अदर नोटिफाइड, जो भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई करेगी आगे चल के या अभी कर रखे हैं, तो वो सब क्या आ जाएंगे, कवर हो जाएंगे प्रोफेशन की डेफिनेशन में। तो कौन ले सकता है इसका बेनिफिट? जिसकी रेवेन्यू क्या है 50 लाख रुपए तक है, वही क्या सकता है, 44AD का बेनिफिट ले सकता है। इनकम कितनी बनेगी? 50%। यहाँ पर क्या है, 50% क्या बन जाएगी, हमारा जो रेवेन्यू है उसकी 50% क्या बन जाएगी। जैसे 40 लाख का हमारा क्या है, रेवेन्यू है प्रोफेशन से, तो हमारी इनकम कितनी बन जाएगी, 50%, 20 लाख रुपए। ठीक है। 20 लाख पर हम अपना टैक्स पे करेंगे।
और इसमें भी कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होंगे। जो 50% इनकम आई उसके अगेंस्ट में कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होंगे। बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ऑडिट करवाने की भी जरूरत नहीं है। वही सेम, अगर ऑडिट करवाना पड़ेगा, अगर हम 50% से कम क्या करते हैं इनकम शो करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, बुक्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। आईटीआर का फॉर्म कौन सा है, आईटीआर 4 कब तक फाइल करना है, 31 जुलाई तक हमें क्या करना है, फाइल करना है। अब बात करते हैं सेक्शन 44E ए, ये किसके लिए, बिजनेस ऑफ अप्लाइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज। और इसमें क्या है, हमारे पास हैवी गुड्स व्हीकल है। हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब क्या है, मोर देन 12 मेट्रिक टन ग्रोस वेट है जिसका, उसे क्या बोलेंगे हम, हैवी गुड्स व्हीकल। तो उसके केस में हमारी इनकम कैसे बनेगी, इनकम हमें लेनी है 1000 रुपीज पर टन फॉर एवरी मंथ या पार्ट ऑफ मंथ। 30 दिन रहा महीने में या एक दिन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमें क्या लेना, 1000 रुपीज पर टन लेना पड़ेगा। अगर वन डे भी रहा है कोई हैवी व्हीकल हमारे पास, तो भी 1000 लग जाएगा। और अमाउंट हमने जो एक्चुअली डिक्लेयर किया है उसमें से, दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमारी इनकम बन जाएगी, उस पर हम टैक्स जमा करा देंगे। अगर लाइट गुड व्हीकल है तो उसके केस में क्या होगा, 7500 रुपए पर व्हीकल पर मंथ लेना या पार्ट ऑफ मंथ। और अमाउंट एक्चुअली क्लेम जो भी दोनों में से हायर होगा वो क्या कर लेंगे, हम इनकम बना के अपनी उस पर टैक्स पे कर देंगे। और ये सेक्शन का बेनिफिट कौन ले सकता है, जिसके पास 10 से ज्यादा क्या नहीं है, गुड्स कैरिज व्हीकल नहीं है, एट एनी टाइम। क्या है, एट एनी टाइम ऑफ पीरियड, मतलब किसी भी दिन 365 डेज में अगर एक भी दिन हमारे पास 11 गुड्स कैरिज व्हीकल हो जाते हैं तो हम इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर हमारे पास 10 है, हमने 2 बेच दिए, 8 हो गए, फिर 2 खरीद लिए, 10 हो गए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे पास 8 हो गए, 3 और परचेज कर लिए, तो 11 हो गए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो ये सेक्शन का बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। ओके जी, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी।